ओह गॉड, कितनी बोरिंग बुक है। मम्मा, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, मुझे तो एक्टर बनना है। ये पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि एक्टिंग करियर में पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती? तो आज मैंने ये वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम एक्टर बने या एक्टिंग लाइन में जाएं तो हमें पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि हम एक्टिंग करेंगे और पढ़ाई से बच जाएंगे। क्योंकि बहुत सी जगह उन्होंने सुना भी ऐसा ही है कि एक्टिंग के लिए आपको सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए, आप में अंदर टैलेंट होना चाहिए। लेकिन एक अंदर की बात है कि अगर आपको एक्टिंग लाइन में जाना है तो हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपको एकेडमिक किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपसे डिग्री नहीं मांगी जाएगी दिखाने के लिए आप कितने पढ़े लिखे हैं। लेकिन आपकी स्किल्स ज़रूर देखी जाएंगी। वो उसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपसे कि हाँ आप अपनी स्किल्स का सर्टिफिकेट देगा। उनकी ज़रूरतें आपको पढ़ने वाली है आगे। वो कैसे पढ़ने वाली है मैं बताती हूँ। आप जैसे आपने एक्टिंग कोर्स स्टार्ट किया, एक्टिंग किया आपने, ऑडिशंस पे गए, ऑडिशंस पे जाना शुरू किया, तो सबसे पहले आप किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बताइए? पैसों की ना। पैसों की, ड्रेसेस खरीदने के लिए, लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा चाहिए मनी। ड्रेसेस चाहिए, मेकअप चाहिए, ग्रूमिंग चाहिए, और बॉयज़ को भी चाहिए यार, ड्रेसेस तो सभी को चाहिए। तो कैसे मैनेज करेंगे आप? कब तक पेरेंट्स से लेंगे? एक टाइम बाद वे भी बोलने वाले हैं कि बेटा बस इतना ही, अब और नहीं। तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अगर एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको एक सेकंड ऑप्शन, मेरे हिसाब से जो मैं बता रही हूँ आपको, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक अपना अर्निंग का सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखना चाहिए। वो कुछ भी रख सकते हैं आप, वॉइस ओवर आर्टिस्ट का भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी सीख सकते हैं साइड बाय साइड, स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं, कुछ भी अदर चीज़ आप कर सकते हैं ऐसा टैलेंट, ताकि आपके कुछ अर्निंग का लाइन भी आपके लिए बन सके, आप अपने लिए कुछ मनी ग्रो कर सकें। बिना मनी के तो आपको शायद कोई पूछ ही नहीं पाएगा। अगर आपके न्यू ड्रेसेस नहीं होंगे, मेकअप नहीं होगा, किस तरह से आप मेकअप में जाएंगे? मेकअप में भी हमें बहुत तरह के कॉस्ट्यूम्स चाहिए होती है। ऑडिशंस में अगर या हम किसी से मिलना चाहते हैं, कहीं भी जाना है, तो हमें कॉस्ट्यूम्स चाहिए इस लाइन में, एक्टिंग में। अगर आप सिंपल में भी चाहिए, आपको तो एक साड़ी चाहिए कम से कम पहनने के लिए। गाँव का लुक भी दिखा रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, डिफरेंट कैरेक्टर्स के हिसाब से डिफरेंट ड्रेसेस चाहिए होती है, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी और बच्चों को भी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक्टिंग लाइन में, कि हम कैसे अपने आप को मैनेज करें ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए आपको ये सब, जो मेरा थॉट है वो करना चाहिए। और जो आपको मेनली पढ़ना चाहिए, वो क्यों पढ़ना चाहिए? अगर आपको पढ़ाई की आदत बनी रहेगी तो आप दोस्तों, जो स्क्रिप्ट मिलती है ऑडिशंस में, वहाँ इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप बहुत देर तक उसे लर्न करते रहें। तो आपको क्या करना है, उसे बहुत जल्दी जल्दी आपको रेडी करना होता है, ताकि आप अपना दिखा सकें कास्टिंग डायरेक्टर्स के सामने, टीम के सामने अपना ऑडिशन परफॉर्म कर सकें। तो वो कैसे कर पाएंगे? जब आप प्रॉपर उसे मेमोराइज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा रीडिंग का, ताकि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो सके। तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग कैसे होगी? जब आप डेली बाय डेली रीड करेंगे, बुक्स रीड करेंगे, डिक्शन सुधारेंगे, अपनी डिक्शन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको एक्टिंग लाइन में जाना है तो आपको बुक्स तो मस्ट हैं जो रीड करनी ही चाहिए। इस बात से आप डरिएगा मत कि अब मैं कुछ कह दूँगी बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए आप, हाँ डिग्री लेने लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं, वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं आपको कितनी नीड होगी। पर जहाँ तक मैं एक्टिंग लाइन में बता रही हूँ, स्क्रिप्ट के लिए आपको मस्ट है कि लिटरेचर पढ़नी होगी, हिंदी लिटरेचर। अब आएगा सवाल ये कि भाई चलो पढ़ लेंगे, हम पढ़ाई करें तो कौन से सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो हमें एक्टिंग लाइन में हमें हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा? तो जो मेनली आपको हेल्प करने वाले हैं एक्टिंग लाइन में सब्जेक्ट, वो है हिंदी लिटरेचर। तो वो तो आपको मस्ट पढ़नी ही पड़ेगी। उसके नाटक होते हैं, जो लेखक होते हैं उनकी रचनाएं होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको मेमोरी में ये रच बस जाएंगे, ये कहानियाँ और इनकी जो एक्टिंग। क्योंकि जो मेन एक्टिंग बताई गई होती है, जो राइटर्स ही बताते हैं अपनी कहानियों में, किस्से कहानियाँ जो भी होती हैं इनकी पोएम्स में, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा सब्जेक्ट है दोस्तों आपका उर्दू,
ये समझ लो उर्दू के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला, अगर आपका उर्दू लैंग्वेज आपने नहीं सीखी, क्योंकि जो आपकी ज़बान है वो इसी से साफ़ होने वाली है। और मेनली जो वर्ड्स आते हैं स्क्रिप्ट्स में वो उर्दू और इंग्लिश के ही होते हैं। तो अब आपको कैसे सर्वाइव करना है ये आप देखिए, तो उर्दू आपको मस्ट आनी ही आनी चाहिए। बाकी आपकी हो गई रीजनल लैंग्वेजेस, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस सीखते हैं, जैसे पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, इस तरह की अगर आप आसपास की लैंग्वेजेस सीखेंगे दोस्तों तो आपके लिए उतने ही चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि जो ऑडिशंस होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में मांगे जाते हैं। किसी स्टेट में पंजाबी में मांग रहे हैं, कई बार अपने स्टेट में ही अगर आप मान लीजिए दिल्ली में भी हैं तो उसमें भी डिफरेंट लैंग्वेजेस की नीड होती है, तो आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कमांड हासिल करनी ही होगी। ये आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रही आपको आप एकदम से इतनी सारी तैयारियां करने लग जाएं, आप डे बाय डे थोड़ा थोड़ा सीख सकते हैं। या डे बाय डे जैसे ऑडिशंस की स्क्रिप्ट आपको मिलती है, आप जैसे भी प्राप्त करते हैं उसे, तो वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं हाँ सर मैंने ये तैयारी की हुई है, और आप इसे यूट्यूब से, ऑनलाइन कहीं से भी सीख सकते हैं, या आसपास अपने दोस्तों से बोल के भी एंजॉय कर सकते हैं। या व्हाट्सएप पे कई बार हमारे पास क्या होता है, कहीं से भी कोई हम पे मैसेज आ जाता है, वो डिफरेंट लैंग्वेज में होता है, पंजाबी में भेज देगा, कोई हरियाणवी में भेज देगा, तो उन्हें बजाय हमें इग्नोर मारने के उन्हें ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका रिप्लाई करें, तो हम बहुत ईजिली डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कमांड कर पाएंगे। तो आपके 2 पॉइंट्स तो ये हो गए आपको किस लिए चाहिए। और बाकी है आपका दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट होते हैं ऑडिशंस में, तो जो आपकी कॉल्स आने वाली हैं वो कैसे आने वाली हैं, गैस कीजिए कैसे आने वाली हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आती हैं। जो ऑडिशंस की कॉल आती हैं वो अधिकतर हमें इंग्लिश में ही आती हैं। जो भी दूसरा बंदा बोल रहा होता है हमसे, वो इंग्लिश में कनेक्ट करना चाहता है अधिकतर, और मेरे हिसाब से अगर हम इंग्लिश में ही बात करते हैं तो हमारा बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है दूसरे पे भी, और हमें इंग्लिश तो समझनी ही होती है। क्योंकि बॉलीवुड में आपने भी देखा होगा इंटरव्यूज़ काफ़ी सारे स्टार्स का, जो उन्होंने बाद में फिर इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, तो इंग्लिश भी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मस्ट है। क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ जो होंगे उनमें भी आपको इंग्लिश में ही फेस करना पड़ेगा सबको। आप ये नहीं बोल पाएंगे किसी को कि नहीं मैं हिंदी ही बोलूँगा, क्योंकि इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें तो लोग इंग्लिश में ही बातें करते हैं, वो हिंदी समझ भी नहीं पाते कि इस चीज़ का क्या मतलब है। आप, मैं भी कई बार लोगों को मैसेज करती हूँ तो मुझे इंग्लिश में ही करना होता है, वो समझ ही नहीं पाते कि हिंदी में क्या मतलब है इसका, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या बताना चाहती हूँ उन्हें। तो आपको इन चीज़ों पे कमांड करनी होगी। जो स्किल्स हैं अपनी, आप उन्हें धीरे धीरे बढ़ाते ले, एकदम से कोई प्रेशर मत लीजिए। इंटरव्यूज़ होंगे जो आपके, वो भी इंटरव्यू सब इंग्लिश में होंगे। प्रमोशंस नेक्स्ट आता है, प्रमोशंस वो भी मस्ट है। तो प्रमोशंस में भी अधिकतर आपसे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, ये सब टीम क्या उम्मीद करती है कि आप इंग्लिश में ही फेस करें लोगों को, अपने आप को थोड़ा ग्रूम्ड दिखाएं, वेल ग्रूम्ड दिखाएं। तो और आप देखते भी हैं, अधिकतर आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू किस तरीके के होते हैं, हिंदी में बहुत ही कम लोग बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश का एक ये भी रीज़न है बोलने का, जिससे अधिक से अधिक लोग आपसे कनेक्ट हो सकें। क्योंकि हिंदी तो मदर टंग है ही, वो सब समझते हैं, लेकिन अधिकतर जो कमांड होती जा रही है हमारी कंट्री, वो इंग्लिश की भी होती जा रही है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में जा सके, आपकी बात पहुंच सके, इंटरनेशनली भी आपकी बात पहुंच सके, आप यहीं तक सीमित ना रह पाएँ। अगर आपको कहीं मान लिया फॉरेन कंट्री भी जाना पड़ रहा है, कुछ बताना पड़ रहा है अपनी मूवी के बारे में, तो आप अच्छी तरह से उसे बता पाएँ। तो आपको दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप कोई अपना पर्सनल सवाल पूछना चाहते हैं जो आपके मन में आ रहा है, ऐसा एक्टिंग से रिलेटेड, या कोई भी सवाल, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।